खुदावन आपके साथ हो। आज 12 नवंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत हिकमत की अक़दस किताब उसका 2 बाब उसकी 23वीं आयत मुबारका से लेकर तीसरे बाब की 9वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 34 उसकी दूसरी आयत मुबारका से लेकर तीसरी, फिर 16वीं से 17वीं और फिर 18वीं से 19वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 17वां बाब उसकी 7वीं आयत मुबारका से लेकर 10वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह हमें वाक़या सुनाते हैं कि किस तरह एक जो ग़ुलाम है वो वही करता है जो उसका मालिक उसे कहता है, और जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह आखिर में आज की अक़दस तलावत के आखिर में हमें बताते हैं कि किस तरह कि तुम भी कहो कि हम नकम्मे ग़ुलाम हैं, जो करना हम पर वाजिब था वो ही किया। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि जी हमें तो बस इतना ही कहा गया था और हम यही करते हैं, तो हम नकम्मे ग़ुलाम हैं। क्योंकि अगर हमसे कहा गया है कि आप ये करो, तो हमने अगर वो किया तो हमने कोई एक्स्ट्रा तो किया नहीं है। मगर मसीहत जो है ये एक्स्ट्रा माइल का नाम है, यानी कुछ ज़्यादा करना। किस तरह ज़्यादा करना? क्योंकि खुदा की शबी में बनाए हुए हैं। जिस तरह आज की पहली तलावत में हम देखते हैं, आप मेरे साथ कलाम को खोलें, हिकमत की अक़दस किताब उसका 2 बाब और 23वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? 23वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने इंसान को बका के लिए पैदा किया है और उसे अपनी ज़ात की सूरत पर बनाया है। क्योंकि खुदा ने हमें बका के लिए पैदा किया है। पहली बात यह कि खुदा ने हमें अपनी सूरत पर बनाया है और फिर बका के लिए पैदा किया है। तो बका के लिए पैदा किया है क्योंकि जब हमने खुदा यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया है, तो ज़रूरी ये है कि हम दूसरों से कुछ ज़्यादा करें। क्योंकि अगर हम भी दूसरों की तरह ही वो उतना ही करें जो हम पर वाजिब है, तो हम नकम्मे ग़ुलाम हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम ग़ुलाम नहीं हैं। पहली चीज़ ये है कि हम ग़ुलाम नहीं हैं, क्योंकि ग़ुलाम जो है उसे पता नहीं होता कि मालिक क्या करता है। सबसे पहले हम देखते हैं, आप मेरे साथ कलाम को खोलें, कुलसियों के नाम ख़त और उसका 3 बाब और उसकी दूसरी आयत में। क्योंकि ग़ुलाम जो है वो तो सिर्फ दुनियावी चीज़ों की फ़िक्र में रहता है, मगर हम क्योंकि खुदा के बेटे हैं, खुदा के बेटे और बेटियां, तो हम आसमान की चीज़ों की तरफ रहते हैं। किस तरह हम आसमान की चीज़ों की तरफ रहते हैं? पस अगर तुम, कुलसियों 3 बाब और उसकी पहली आयत, पस अगर तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहाँ मसीह खुदा की तरफ बैठा हुआ है। क्योंकि हम जी उठे हैं अपने खुदा यीशु मसीह के साथ, और अब ज़रूरी ये है कि हम आलम बाला की चीज़ों की तरफ रहें। क्योंकि आलम बाला की चीज़ों की तरफ रहने से मुराद ये है कि हम ग़ुलामी, जो गुनाह की ग़ुलामी में जकड़े हुए थे, हमें उससे निजात मिल गई है। और जब हमें निजात मिल गई है तो हमने आसमानी चीज़ों की तरफ रहना है। और जब आसमानी चीज़ों की तरफ रहना है तो हमने किस तरह, मसीह की अकल जो है वो हम में आ जाएगी। क्योंकि मसीह जो है वो हमारे दिलों को और दिमाग को खोलेगा और अपनी अकल वहाँ पर डालेगा। फिलिपियों के नाम ख़त उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? और खुदा की सलामती जो सारी समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और तुम्हारी अक्लों की मसीह यस्सु में निगहबानी करे। क्योंकि जब हम आलम बाला की चीज़ों पर ध्यान रहेगा, तो हम ग़ुलामी, जो गुनाह की ग़ुलामी है, उससे निकल जाएंगे। और जब गुनाह की ग़ुलामी से निकल जाएंगे तो मसीह की अकल जो है वो हम में आ जाएगी। जब मसीह की अकल हम में आ जाएगी तो फिर क्या होगा? हम एक्स्ट्रा करेंगे। एक्स्ट्रा किस तरह करेंगे? हम निकम्मे ग़ुलाम नहीं रहेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे? जो खुदावन यीशु मसीह ने हमारे दर्स दिया है हमें, हम वो करेंगे। मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 29वीं आयत मेरे साथ खोलें। वहाँ पे खुदावन यीशु मसीह के ज़िंदा अल्फाज है। खुदावन यीशु मसीह हमें ग़ुलाम की तरह नहीं, बल्कि अपने पैरोकार के तौर पर कहते हैं। क्योंकि जो खुदावन यीशु मसीह के पैरोकार हैं वो सिर्फ उतना नहीं करते जितना उन्हें कहा जाता है, बल्कि वो एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, यानी ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। और खुदावन यीशु मसीह हमसे तकाजा भी करता है। किस तरह? मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 29वीं आयत, जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। आज के दौर में क्या करता है? अगर कोई एक थप्पड़ मारे हम उसे दो मारते हैं, मगर खुदावंद यीशु मसीह ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं। फिर जो कोई तेरा चोगा छीन ले, उसे कुर्ता लेने से भी मना ना कर।
फिर जो कोई तुझसे कुछ मांगे उसे दे और उससे जो तेरा माल ले फिर मत मांग। खुदावंद यीशु मसीह का दर्स है। फिर खुदावंद यीशु मसीह 35वीं आयत में हमें क्या कहते हैं? और भला करो और वसूल होने की उम्मीद ना रख कर कर्जा दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज है कि हमने ज़्यादा करना है, क्योंकि हम गुलाम नहीं हैं। हम गुलाम नहीं हैं, हम तो बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के बहन और भाई हैं और आसमानी बाप के बेटे और बेटियां हैं। फिर आप मेरे साथ दोबारा थोड़ा सा इसको मज़ीद वजाहत से मैं बयान करना चाहता हूँ। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 41वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? दोबारा से यानी ये शायद अल्फाज मिलते जुलते होंगे, क्योंकि मुकद्दस लूका और मुकद्दस मत्ती की अंजील इन्हें हम सिनॉप्टिक गॉस्पल्स कहते हैं, अफसार खमसा, यानी एक जैसी जो तहरीरें हैं, मगर उनमें ये सिर्फ वजाहत के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि सिनॉप्टिक गॉस्पल्स जो हैं उनमें किस तरह दोहराया गया कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात क्या है। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 39वीं आयत में क्या? बुराई का मुकाबला ना करना। ये यीशु मसीह के पैरोकारों के लिए है, क्योंकि हम गुलाम नहीं हैं, हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं। बल्कि जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। जो तेरा कुर्ता लेना चाहे उसे चोगा भी उसे लेने दे। अगर कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे कुछ मांगे उसे दे और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का दर्स है। अब ये जो दर्स खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया है कि हमने एक्स्ट्रा करना है, यानी खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार के तौर पर हमने नमूना देना है, तो वो नमूना कहाँ से आएगा? खुदावंद यीशु मसीह ने हमें खुद बताया वो नमूना कहाँ से आएगा। आप मेरे साथ कलाम को खोलें, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 34वीं आयत। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? और मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे को प्यार करो। जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी ऐसा ही एक दूसरे को प्यार करो। अगर तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा अल्फाज हैं कि हम नकम्मे ग़ुलाम नहीं हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के बहन और भाई हैं, पैरोकार हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के। और जब हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं तो हम पर फ़र्ज़ है कि हमने उनकी तालीमात पर चलना है, हमने एक्स्ट्रा माइल जाना है, हमने ज़्यादा करना है। वही नहीं जो हमें कहा गया बल्कि वो करें। बल्कि मसीहत का नाम यह है कि हमने दूसरों के लिए भलाई करनी है, नेकी करनी है और नेकी करने में पहल करनी है। खुदावंद हमें ये बरकत बख्शे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद के कलाम की मनादी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ख़ानदानों को और अपने आप को खुदावंद के हजूर पेश करें, ताकि खुदावंद का जलाल ना सिर्फ हमारे बदनों से, ना सिर्फ हमारे बातों से, बल्कि हमारे कामों से भी नज़र आना चाहिए। और जब ये जलाल नज़र आएगा तो हमारा आसमानी बाप जो है उसे जलाल मिलेगा। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत दे, जो खुदा का ज़िंदा कलाम सुनते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, कि खुदावंद आपको और आपके घराने को अपनी हिफाजत में रखे। बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन।